हरे कृष्णा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लोगों से उतना मान सम्मान इज्जत नहीं मिलती जितना आप डिज़र्व करते हो या आपको मिलनी चाहिए? जस्ट बिकॉज आपकी उम्र ज़्यादा है या आप ओल्ड एज के हो या आप आपका लगता है कि आप जिस भी एज के हो आपको लगता है कि आपके छोटों से आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और आपको नहीं मिलती। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, पूरी देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। रिस्पेक्ट कभी भी सिर्फ उम्र से नहीं मिलती, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है अधिकांश लोगों के लिए, चाहे आप किसी भी उम्र के हो। रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो 3 फेजेज़ में आती है। पहला फेज़ रिस्पेक्ट, अगर फर्स्ट इंस्टेंस पे यानी कि पहली मुलाकात में अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही अपने छोटे से, उम्र में छोटे से, तो इसका मतलब है कि सामने वाले के संस्कारों में कमी है। जो आपसे उम्र से छोटा है और आपको पहली मुलाकात में या पहली बार आपके सामने आया है या आपके बगल से गुजरा है, आपको धक्का देके निकल गया, डिसरिस्पेक्ट करके निकल गया, इसका मतलब आप में नहीं, उसकी संस्कारों में कमी है। क्योंकि ये जानते हुए भी कि आप बुज़ुर्ग हैं या आपकी उम्र ज़्यादा है उनसे, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा या उसने आपको देख के नमस्ते नहीं करा या एक काइंड जेस्चर नहीं दिया, इसका मतलब उसके संस्कारों में कमी है। सेकंड फेज़ आता है उसके बाद कि अगर आपसे 10 मिनट 15 मिनट बात करने के बाद अगर वो आपसे रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहा, इज़्ज़त नहीं दे रहा, मान सम्मान नहीं दे रहा और आपसे कुछ देर बात करने के बाद, कुछ देर आपके साथ खड़े होने के बाद वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ कमी है, आपकी नॉलेज में कुछ कमी है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी नॉलेज, आपके बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज उस तरह की नहीं थी कि आप उनसे रिस्पेक्ट करवा सकें, कि वो आपको रिस्पेक्ट लायक समझे। उसके बाद आता है थर्ड फेज़। थर्ड फेज़ में ये होता है कि अगर सामने वाला इंसान आपके साथ कुछ समय तक रह लिया है या आपके साथ एक लंबा समय व्यतीत करने के बाद, आपके साथ रहने के बाद या काफ़ी समय से आपको जानने के बाद, अगर वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपको इज़्ज़त मान सम्मान नहीं दे रहा है, चाहे आप उससे जितने ही बड़े क्यों ना हो, चाहे आप बुज़ुर्ग ही क्यों ना हो, पर आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा, आपको पलट के जवाब दे रहा है या इस तरह का कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल कर रहा है जो आपको बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन थर्ड फेज़ में क्या होता है कि कुछ समय व्यतीत करने के बाद या आपको कुछ समय तक, कुछ महीनों तक जानने के बाद अगर इंसान ऐसा कुछ कर रहा है, इसका मतलब कि आपका कर्म, आपका धर्म रिस्पेक्ट के लायक नहीं था। आपके कर्म वैसे नहीं थे कि आप सामने वाले से अपनी इज्जत करवा सकें। कहीं ना कहीं आपने जो कर्म किए हैं या आपने जिस तरह का आपका धर्म आप फॉलो करते हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ अधर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो आपको मिलनी चाहिए उम्र के लिए, उम्र के हिसाब से। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप सही रास्ते पर हैं। आप सच में अपनी उम्र की वजह से ही नहीं, आप अपनी पर्सनालिटी, अपने कर्म, अपने धर्म से रिस्पेक्ट कमा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे कम उम्र के लोग हैं जिनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है समाज में, बहुत इज्जत मान सम्मान समाज में है उनका, और बहुत ऐसे बहुत उम्र दराज लोग हैं जिनकी लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है उनके कर्म, उनके धर्म। ठीक है, तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि बस मेरी उम्र ज़्यादा है या मैं 40 कहूँ, 50 कहूँ, 60, 70, 80, 90 तो मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नो, पहली मुलाकात में रिस्पेक्ट देना सबका फ़र्ज़ है, क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं इंडियन कल्चर के कि हम जब किसी बड़े से मिलते हैं तो पैर छूते हैं या हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं या उनको बैठने के लिए कहते हैं या फर्स्ट इंस्टेंस पे। लेकिन अगर काफ़ी समय जानने के बाद अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप रिस्पेक्ट के लायक नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने कर्म अच्छे रखिए। ये मत सोचिए कि बस उम्र ज़्यादा है तो हमें रिस्पेक्ट मिलनी ही मिलनी चाहिए, चाहे हम फिर कुछ भी करें। नो, ईश्वर के घर में उम्र नहीं देखी जाती। ईश्वर उम्र नहीं देखते, हमारी सोल की एक एज होती है, वो चलती है। हमारी एज जो हम यहाँ फिज़िकल फॉर्म में एज है ना, वो मैटर नहीं करती ईश्वर के घर में। तो अगर आपने कुछ गलत किया है तो भले ही आपकी छोटी से छोटी उम्र हो और बड़ी से बड़ी उम्र हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज़्ज़त मान सम्मान वहीं मिलता है जहाँ धर्म होता है, जहाँ अच्छे कर्म होते हैं। तो मेरी ये बात ध्यान रखें, चाहे आप कम उम्र के हों, चाहे आप ज़्यादा उम्र के हों, चाहे आप मिडिल एज के हों, ध्यान रखिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, धर्म के राह पर चलिए, आपको मान सम्मान इज़्ज़त ज़रूर मिलेगा।
थैंक यू सो मच। राधे राधे।